अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से एक एमसीक्यू आएगा आपको, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आपके पेज नंबर 28 में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और एक लॉन्ग भी। यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी? प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है? एक क्वेश्चन बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन कब और किसने डिस्कवर किया, और एक क्वेश्चन बन रहा है कि प्रोटॉन कब और किसने डिस्कवर किया। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, जब भी ये क्वेश्चन आ जाता है आपने साथ में डायग्राम जरूर बनानी है। क्वेश्चन में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन डायग्राम जरूर होनी चाहिए। इसलिए आप पहले से इसकी प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि ये विद इन 2 मिनट्स आपसे ड्रा हो जाए। सो ये भी किसी हद तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं छोड़नी। ये शॉर्ट में भी आ सकती हैं, लॉन्ग में भी आ सकती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के क्वेश्चन आ सकते हैं, सो प्रिपेयर इट वेल। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन को नहीं छोड़ना, और ये टेस्ट योरसेल्फ भी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने किसी सूरत नहीं छोड़ने। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं ना आता तो वो ना तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज छोड़े, ना प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन छोड़े, और ना ही प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन छोड़े। एंड नाउ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट, ये पेज नंबर 31 और 32 आपकी जो बुक है ना, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाहौर बोर्ड वालों स्पेशली आप सुन लो। इस क्वेश्चन के आने के 100% चांसेस है, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये क्वेश्चन में 2 पेजेस हैं, जो दोनों में आपने नहीं छोड़ना। ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें लॉन्ग के आने के चांसेस हैं। तो आपको किस किस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को आपसे पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो ये आपने लिखना है, और इसमें आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है, हर हाल में बनानी है। इसका क्वेश्चन कुछ यूं भी आ सकता है, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड। तो आपको ये रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस लिखनी होंगी। और ये जो अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम्स हैज अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। क्या आप बताएं कि कैसे रदरफोर्ड ने ये साबित किया था कि एटम के न्यूक्लियस जो है उसके सेंटर में होता है। इफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नकाइस बयान करें, यूं भी आ सकता है। डिफाइन बोहर एटॉमिक थ्योरी, यूं भी पूछा जा सकता है। क्वांटम के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी का डिफरेंस क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। टेस्ट योरसेल्फ नहीं छोड़ने, और देन आ जाता है जनाब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सबशेल, ज़रूर करके जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक आपको अमूमन क्वेश्चन आ जाता है कि एक एटम है या एक एलिमेंट है, उसमें उसका एटॉमिक वेट ये है, उसका एटॉमिक नंबर ये है, तो बताएं उसके कौन कौन से शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, के में कितने होंगे, या उसकी पिक्चर ड्रा करें। तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, डिटेल में वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखें। गारंटी मेरी है कि अगर आपने गौर से देख ली और समझ ली तो आप एफएससी तक अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। समझने का टाइम चाहिए आपको, एक दफ़ा समझ लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, कुछ लर्न नहीं करना। आप खुद ब खुद चाहे आपको कोई भी एटम मिल जाए, कोई भी एलिमेंट दे दें, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर लिया करेंगे। आगे आइसोटोप्स की डेफिनेशन है और कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज आइसोटोप, डिस्क्राइब द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। तो साथ में आपको इसकी डायग्राम भी बनानी होगी। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन के याद होने चाहिए आपको। देन एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप। स्टूडेंट, इसमें से बेशतर क्वेश्चन आ जाते हैं और मुख्तलिफ किस्मों से आते हैं, मुख्तलिफ तरह से पूछ के आते हैं। सो इसको नहीं छोड़ना। इसको भी आपने ज़रूर करना। मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
ये जो आपका पॉइंट नंबर 1 है रेडियोथेरेपी, तो इसका आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन रेडियोथेरेपी। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। ज़रा इसी को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि विच आइसोटोप्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, कौन सा ऐसा आइसोटोप्स है जो स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, उसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, राइट एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। इसमें आपको ये पहला पॉइंट दोनों, दूसरा पॉइंट दोनों लिखने होंगे, या फिर कुछ यूं भी पूछ सकते, अ पेशेंट हैज अ गॉइटर, हाउ इट इज डायग्नोसिस। हमारे पॉइंट नंबर 3 में से क्वेश्चन यूं भी बन सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग का क्या मतलब है। पॉइंट नंबर 5 में से क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, U-235 इज यूज्ड फॉर विच पर्पस। U-235 यानी यूरेनियम 235 को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट योरसेल्फ भी इम्पॉर्टेंट है, खासकर वो जो हाईलाइट किए गए हैं। ये हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।